I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. सो हेलो एवरीवन, अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी के द 10 मिनट कॉन्सेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीरीज आरएलसी सर्किट ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आजकल बहुत ही भर भर के सवाल आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में 10 मिनट में ही हम लोग जो है सीरीज आरएलसी का सब कुछ जो है निचोड़ सीख लेंगे कि सीरीज आरएलसी क्या होता है और इस पे किस टाइप के सवाल बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है और यहाँ से अगर फ्लो करे करंट तो आप लोग को पता ही होगा कि रेजिस्टेंस में जो है वो पावर लॉस होती है। रेजिस्टेंस में क्या होता है? पावर लॉस होती है। तो यानी कि रेजिस्टेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी अगर टोटल जो पावर होती है, एपरेंट पावर, अगर हम लोग रेजिस्टेंस के केस में एपरेंट पावर की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी? जो है एक्टिव पावर के। क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है। वहीं अगर हम लोग जो है इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। इंडक्टर का मतलब होता है दोस्तों जो करंट का अपोज करें। करंट का अपोज कौन करता है? इंडक्टर करता है, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है? ये एक कॉइल होती है और इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर कोई भी पावर लॉस होती नहीं है। पावर लॉस ना होने का मतलब है एक्टिव पावर जीरो हो जाएगी। एक्टिव पावर जब जीरो हो जाएगी तो हमारी जो एपरेंट पावर होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? एपरेंट पावर इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर किसके इक्वल हो जाएगी? रिएक्टिव पावर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब याद कैसे रखना है कि जो इंडक्टर है वो करंट का अपोज करता है और कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज का को अपोज करता है। तो देखिए, आप लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए कुछ भी तैयार करते हैं, रिज्यूमे तैयार करते हैं, तो आप लोग उसको बोलते हैं सीवी। क्या बोलते हैं? सीवी। तो इससे याद रखना है आपको सीवी। तो सीवी क्या है? सीवी कुछ नहीं है, सी से याद रखना है कैपेसिटर। और कैपेसिटर किसका अपोज करता है? कैपेसिटर अपोज करता है वोल्टेज का। तो सीवी से आप लोग याद रखिएगा कि कैपेसिटर किसका अपोज करता है? तो कैपेसिटर अपोज करता है वोल्टेज का। When two conductor separated by some insulating material they forms capacitor। क्या बनाते हैं? जब भी कोई दो कंडक्टर जो हैं वो आपस में इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू या इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू अलग कर दिए जाते हैं तो आपस में बीच में क्या बना देते हैं दोस्तों? वो कैपेसिटेंस जो है डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग आई बोलें तो ये क्या होगा? सी। और इसमें भी कोई भी जो है पावर लॉस होता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ भी जो हमारी एपरेंट पावर होगी, एपरेंट पावर मतलब टोटल पावर, एपरेंट पावर किसके बराबर हो जाएगी? रिएक्टिव पावर के। एपरेंट पावर किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों? रिएक्टिव पावर के। तो सीरीज आरएलसी सर्किट हम लोग सीखें उससे पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों? उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा आरएल सर्किट, देन हमको सीखना पड़ेगा आरसी सर्किट, उसके बाद ही हम लोग सीख पाएंगे आरएलसी सर्किट। तो इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ आरएलसी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर ये हम बोलें वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस के केस में जो करंट होगा वो वोल्टेज के ही फेज में होगा। इन रेजिस्टेंस जो करंट होगा वो वोल्टेज के फेज में होगा। अगर हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में करंट क्या होता है? वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। कितने डिग्री दोस्तों? 90 डिग्री। क्या होता है? करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। वहीं अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें सी की, तो सी में क्या होता है? करंट जो है वोल्टेज से क्या करता है? 90 डिग्री लीड करता है। कितने डिग्री दोस्तों? 90 डिग्री लीड करता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आरएल सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, सीरीज में क्या होता है? सीरीज में हम जो हमारा करंट होता है वो सेम होता है और वोल्टेज हमारा अलग अलग होगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो VR होगा। और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग VL मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग इसका जो है फेजर डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग टोटल वोल्टेज की बात करें तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी? V बराबर VR
प्लस वी एल होगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेक्टर सम करते हैं, फेजर सम, तो इस पर वेक्टर लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ से अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा कि रेफरेंस लाइन हम लोग बना लेते हैं। ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई रेफरेंस लाइन, ठीक है, यानी कि इसी पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज। अब देखिए रेफरेंस लाइन पे क्या होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसी लाइन पे होगा, यानी कि वी आर कहाँ पे होगा, तो वी आर यहाँ पे होगा। अब वोल्टेज के साथ ही रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो करंट होती है वो फेज में होती है, तो यानी कि इसी लाइन में क्या होगी दोस्तों, करंट होगी, है ना। तो वी आर किसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट क्या होंगे, दोनों फेज में होंगे। वहीं अगर इंडक्टर का वोल्टेज की बात करें तो वो करंट से क्या होता है, 90 डिग्री लीड करता है, यानी इंडक्टर में जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, वो 90 डिग्री लीड करता है। तो ये ऐसे हम लोग यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया वी एल, ये दोस्तों हो गया वी एल। और यहाँ से अगर हम लोग, अब हमको वी आर पता है, वी एल पता है, तो टोटल वोल्टेज अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा, ये हो गया दोस्तों हमारा वी। ठीक है दोस्तों, अब v बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, v बराबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो v कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो v बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और ये कहाँ में होगा सब कुछ, रूट में, क्योंकि वी स्क्वायर बराबर वेक्टर सम जब भी हम लोग लेते हैं तो वी स्क्वायर बराबर होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटा तो किधर आ गया, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से v निकल के आ जाएगा कितना, v बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये सब कुछ कहाँ में होगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमको v कैलकुलेट हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको थीटा मान लें तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पावर फैक्टर। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी आर बटे वी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ से हम लोग पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम लोग इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस जेड बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल। ये यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, इम्पीडेंस। तो आर एल में क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल। तो ये तो हो गई सीरीज जो है आर एल की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज आरसी सर्किट की। तो ये हो गया दोस्तों सर्किट, ठीक है दोस्तों। इसमें करंट मान लेते हैं हम लोग, आई करंट जा रही है। अब हम लोग इसका फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बहुत ही आसान है। पहले के जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले के जैसे हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे एक, तो ये हो गई एक रेफरेंस लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन ले ली दोस्तों। अब कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, जो करंट होती है वो लीड करती है 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, करंट हमारी लीडिंग हो जाएगी। तो करंट क्या हो जाएगी दोस्तों, लीडिंग हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा वी सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग वी कैलकुलेट करेंगे तो वी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो वी आ जाएगा हमारा ये। तो ये दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों वी। ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमारा वी निकल के आ जाएगा। अब टोटल वी कैसे निकलेगा, टोटल वी हमारा निकलेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि वी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो वी बराबर आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। और ये सब कहाँ में होगा दोस्तों, ये सब रूट में होगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीसी के केस में हम लोग क्या करेंगे। तो वीसी के केस में ये करेंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, अब पावर फैक्टर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इसको अगर हम लोग 5 मान लेते हैं तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, cos 5 बराबर
वी आर बटे में वी। तो इस फार्मूले से भी आप लोग जो है पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर वहीं इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस इस बराबर आर माइनस जे एक्स सी हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, उधर क्या था, इम्पीडेंस कितना था, जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल था, और इधर इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, इधर इम्पीडेंस हो जाएगा दोस्तों, इधर इम्पीडेंस हो जाएगा माइनस का जे एक्स सी। ओके दोस्तों, यहीं पे अगर हम लोग कभी कभी जो है एक्स सी दे देता है तो एक्स सी दे देगा, तो हम लोग अगर tan फाई कैलकुलेट करने को बोल देगा तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स सी बाई आर। तो ये भी चीज़ जो है आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया है सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। अब हम लोग सीखते हैं फाइनली सीरीज आरएलसी सर्किट। सो फाइनली दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में यहाँ पे करंट जारी होगी दोस्तों, आई करंट जारी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम टोटल वी की बात करें तो टोटल वी कितना होगा दोस्तों, टोटल वी होगा वेक्टर वी बराबर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, क्योंकि हम लोग वेक्टर सम करते हैं इसीलिए इसको जो हम लोग ऊपर जो है एरो लगाना जरूरी होता है। अब देखिए दोस्तों, सीरीज आरएलसी सर्किट में 3 कंडीशन होती हैं, तो तीनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 1। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केस 1। अब केस 1 में होता क्या है दोस्तों, केस 1 में क्या है, सपोज करो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी के हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा फेजर कैसा बनता है, तो इस कंडीशन में जो हमारा फेजर बनेगा दोस्तों वो कुछ ऐसा बनेगा। इधर दोस्तों क्या होगी, ये करंट होगी, और ये क्या होगा, यहाँ ये होगा वी आर। ये क्या होगा दोस्तों, ये पॉइंट वी आर होगा। अब दोनों जब वी एल कहाँ बनेगा, वी एल बनता है वो हमेशा ऊपर, और वी सी कहाँ बनता है, वी सी नीचे बनता है। अब दोनों जब बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि जो हमारा वी आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, वो वोल्टेज इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। यानी कि वी एल वी सी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा जो वोल्टेज है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के बराबर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ पता चली कि पहले केस में क्या होगा कि वी एल किसके बराबर हो जाएगा, तो वी एल बराबर हो जाएगा वी सी के। केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल किससे बड़ा हो जाए दोस्तों, वी सी के मैग्नीट्यूड से। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल इस बार क्या हो गया, इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल क्या था, बराबर था, और यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल जो है वो वी सी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब दोस्तों क्या होगा कि इस कंडीशन में हमको पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करने को बोल देता है, तो उसको कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें ध्यान देंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसका फेजर ड्रॉ कर लेते हैं। वी एल ज़्यादा होगा तो हमारा वी जो वी कैलकुलेट करेंगे वो वी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वी जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा वी स्क्वायर बराबर दोस्तों वी आर स्क्वायर प्लस का वी एल माइनस, हमेशा हम लोग एल से ही घटाते हैं, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से v का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे वी एल और वी सी का क्या लेते हैं, हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा है कौन, वी एल ज़्यादा है, तो यानी कि जो v आएगा वो किसकी तरफ आएगा, तो वी एल की तरफ आ जाएगा। v किसकी तरफ आ जाएगा दोस्तों, v आ जाएगा वी एल की तरफ। तो दोस्तों इस पॉइंट पे क्या हमको मिल जाएगा, वी एल माइनस वी सी मिल जाएगा, और यही क्या होगा दोस्तों, यही हमारा वोल्टेज होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको फाई मान लेते हैं तो हमारा पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, कॉस फाई बराबर वी आर बटे वी। लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा हो गया, एल की तरफ ज़्यादा हो गया वोल्टेज, तो एल के साइड यहाँ पे करंट क्या हो गया, लैग हो गया, तो पावर फैक्टर कैसा मिलेगा हमको, लैगिंग पावर फैक्टर देखने को मिलेगा। अब हम लोग केस नंबर 2 सीख गए हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे केस नंबर 3, केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या होगा दोस्तों, इस बार क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी क्या हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल से ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी सी माइनस वी एल आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा वी सी माइनस वी एल। तो अगर यहाँ से हम लोग वी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस का वी सी माइनस वी एल, क्योंकि इस बार वी सी बड़ा है, स्क्वायर स्क्वायर। अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करेंगे कॉस फाई बराबर वी आर बटे वी, लेकिन अब पावर फैक्टर यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट लीड करने लगी, तो यानी पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो पावर फैक्टर हमारा हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा दोस्तों, लीडिंग पावर। अगर हम लोग यहाँ से इम्पीडेंस कैलकुलेट करें तो इम्पीडेंस बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, इम्पीडेंस बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप लोग भूलना बिल्कुल भी मत। और वहीं यहीं अगर हमको जो है वो फाई कैलकुलेट करना होता तो आ जाता tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाता दोस्तों, यहाँ से हम लोग का फाई कैलकुलेट हो जाता। सिंपल सा अगर आप लोग भूल जाएं तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि फाई बराबर tan इनवर्स एक्स बाई आर होता है दोस्तों, एक्स बाई आर। तो सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि इमेजिनरी अपॉन रियल। तो दोस्तों आरएलसी से एक और सवाल पूछते हैं कि आरएलसी सर्किट में अगर फ्रिक्वेंसी एफ है तो पावर फ्रिक्वेंसी बताइए। तो दोस्तों जो पावर फ्रिक्वेंसी होती है वो दोस्तों 2f हो जाती है। पावर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 2f हो जाती है। और क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, वो सब बताने बैठेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को आरएलसी सर्किट समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।